नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। कुशीनगर जनपद में अल फलाह एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले एक महत्वपूर्ण मीटिंग आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित लोगों ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य समाज में शिक्षा को बढ़ावा देना है। वे चाहते हैं कि जो लोग शिक्षा से दूर हैं उन्हें इसके महत्व से अवगत कराते हुए मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इसके साथ ही समाज के असहाय और जरूरतमंदों की मदद करना भी इस ट्रस्ट का लक्ष्य है। मीटिंग में यह भी चर्चा हुई कि जो परिवार पैसे के अभाव में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, वो इस ट्रस्ट के माध्यम से अपनी संतान को शिक्षा दिला सकते हैं। अल फलाह एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत और कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, इस पर हमारे संवाददाता मोहम्मद आलम ने खास बातचीत की है। इस वक्त हम कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा सौरहा बुजुर्ग का एक टोला है जौरही, जिसके अंतर्गत हम मौजूद हैं यहाँ पे। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मीटिंग कर रहे थे। किस तरह की मीटिंग हो रही थी, और यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि अल फलाह एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले ये मीटिंग हो रही है। मीटिंग का उद्देश्य क्या है, इसमें कौन कौन लोग हैं, क्या करना चाहते हैं इस मीटिंग के ज़रिए, क्या उद्देश्य है इनका, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमारे साथ इस समय इस ट्रस्ट के सरपरस्त मौलाना मोहम्मद नासिर साहब अभी हमारे साथ में हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या, किस लिए ये ट्रस्ट चला रहे हैं। आइए जी हजरत, ये ट्रस्ट आपने क्यों खोला, क्या उद्देश्य था आपका? जी, ट्रस्ट खोलने का मकसद रफ़ाई फलाही काम और तालीम व तरबियत, जैसा कि ये इलाका पिछड़ा इलाका है और तालीम के मैदान में काफ़ी पीछे है। हमारे मुस्लिम बच्चे या दीगर कौम के बच्चे जो तालीम से कोसों दूर हैं या जिनकी माली हालत दुरुस्त नहीं है और पढ़ाने से आजिज़ हैं, कासिर हैं, वो लोग, उन लोगों के लिए अल फलाह ट्रस्ट जो खोला गया, अल फलाह एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, उसका मकसद यही है कि हम तालीम के मैदान में बच्चों को आगे बढ़ाएं, उनकी तालीम और तरबियत शिक्षा पर ज़ोर देकर, और वो बच्चे जो पढ़ने से पीछे हो जा रहे हैं या तालीमी मैदान में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये अल फलाह ट्रस्ट खोला गया है। क्या ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से आपने ये खोल रखा है, तो इसके तहत केवल शिक्षा ही दी जाती है या फिर इसके अलावा कोई और काम करते हैं आप? नहीं, जैसा कि यही बताया गया कि सिर्फ तालीमी मकसद नहीं है, बल्कि ट्रस्ट है इसके लिए जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जिनकी शादी ब्याह नहीं, पैसे की वजह से पीछे हैं, शादी नहीं हो पा रही है और अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए माली ताउन भी ट्रस्ट के ज़रिए से दिया जाता है। या वो गरीब लोग जिनके यहाँ नल नहीं है, पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो ट्रस्ट के ज़रिए से उनके लिए भी बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं। और इसके लिए भी हमारे हज़रत मौलाना अलाउद्दीन साहब अल कासमी खैरी के रहने वाले, इन्होंने ट्रस्ट के अंदर 6,000 रुपया ताउन दे करके और बहुत बड़ा काम किया है। और उसके लिए अभी बात इसी मीटिंग के अंदर तय हुई और आई है कि एक गरीब आदमी जिनके यहाँ पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, नल नहीं है, उनके घर दूर से पानी लाना पड़ता है, तो उससे मुतासिर होकर के मौलाना ने 6,000 रुपये की रकम अनायत की है, ताकि उनके लिए फ़ौरी तौर पर नल ख़रीद करके और उसको गड़वा दिया जाए, ताकि बेहतर पानी उस घर को भी मैसर आ सके और बगैर किसी तकलीफ़ के वो पानी हासिल कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अभी मौलाना अलाउद्दीन साहब बात कर रहे थे और इस अल फलाह एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती खुर्शीद अहमद साहब। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी क्या राय है इस ट्रस्ट के पीछे, ट्रस्ट को खोलने के पीछे क्या है इनकी राय, आइए हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी हजरत, क्या राय थी आपकी ये जब आपने इसको खोला, क्या सोच के खोला आपने? जी, मैं ये बताऊं आपको कि ट्रस्ट खोलने का मेरा मकसद और मेरे 2-4 चुनिंदा साथियों का मकसद सिर्फ यही था
कि हम कौम की खिदमत या आवाम की खिदमत कर सकें। उनकी जो भी ज़रूरियात हैं जिसमें वो किसी तरह से कमज़ोर हो रहे हों, तो उनको हम मदद करके, जैसे भी हो, तिब्बी लाइन से हो, इसी तरह से शादी ब्याह के मसले को लेकर के हो, या रोज़ी रोज़गार के मसले को लेकर के हो, या तालीमी मैदान में पीछे या वंचित रहने वाले हों, उनकी हम मदद कर सकें। अभी तक इस ट्रस्ट के माध्यम से आपने किसी को मदद किया कि नहीं किया? अभी तक हम लोगों ने लगभग 5 लोगों की मदद की है। 2 बीमार लोग थे, उनकी हमने मदद की, किसी को 10,000 दे करके, किसी को 8,000 दे करके। इसी के साथ साथ 2 शादियों में भी हमने मदद की है, किसी को 8,000 दिया, किसी को 6,000 दिया। उसके अलावा अभी जैसा कि आया है कि एक माजूर मुस्तहिक हैं, उनके नल का इंतज़ाम अभी किया गया है। इंशाल्लाह वो 2-4 से दिन में मुकम्मल हो जाएगा। आपको लगता है कि आपने जो ये संस्था बनाया है उसमें काफ़ी आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्या आप कर पाएंगे? ये आपने सही कहा कि कोई भी काम दुनिया का हो, बगैर मेहनत के वो सफल नहीं होता है, और मेहनत ही पे फल मिला करते हैं। तो यही सोच करके हमने सोचा कि अनथक हमें कोशिश में करनी चाहिए, और हमारे साथियों का काफ़ी सहयोग रहा, मुझे हिम्मत देने में भी और माली ताउन में भी। वो साथी हमारी मदद करते रहे और हम आए दिन आगे बढ़ रहे हैं। कभी हमने ये नहीं सोचा पीछे हमको जाना है, और न पीछे हमने कभी मुड़ करके देखा है। आगे बढ़ते रहे हम, और जैसा कि वो शायर कहता है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर राह रहो आते गए और कारवा बनता गया। तो एक कारवा बन चुका है। अब हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी क्रम में हमारे साथ इसी मीटिंग में हज़रत मौलाना मोहम्मद अलाउद्दीन साहब अल कासमी मौजूद हैं। आइए हम इनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें इन्होंने कौन सी ताउन की और क्या सहयोग रहा इनका, और क्या सहयोग रहेगा आइंदा। आइए हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी हज़रत। अस्सलाम वालेकुम। ये मोती छपरा इस बाड़ी के किनारे पर अल फलाह एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से, जिसके ज़िम्मेदार हज़रत मौलाना मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब इस अल फलाह स्कूल को खोले हुए हैं। और इसमें जो मुस्तहिक बच्चे हैं, चाहे वो मुसलमानों के बच्चे हों या किसी भी कौम के बच्चे हों, हर माजूर, लाचार, मजबूर बच्चों को ला करके इसमें पढ़ाने का काम कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे पैसे की कमी का जो एहसास उन्हें है, ये अल फलाह खुलने से उनके दिल के अंदर भी एक हौसला बन गया है कि एक ऐसा स्कूल खुल गया अल फलाह के नाम पर कि हम गरीबों को भी उसमें तालीम मिल सकती है, और हम भी तालीम के रास्ते पे चल सकते हैं। और हम मालदार बच्चों जैसे, वो पैसे वाले हैं तो पैसे की बुनियाद पे तालीमी कोर्स को पूरा करते हैं। हमारे पास अगर नहीं भी पैसा है, तब भी हम इस तालीमी मैदान को, तालीमी रास्ते को हम अपना सकते हैं। ये हौसला मिल रहा है मुफ्ती साहब के अल फलाह मदरसे से। जी, मेरा एक सवाल है हज़रत मौलाना साहब कि अभी देखा जाए, कुछ सालों पहले आप चले जाइए, या अभी भी कुछ लोग हैं, हम ये नहीं कह सकते कि वैसे लोग नहीं हैं, उलेमा लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा इस पर जोर ना दिया जाए, जोर केवल धार्मिक शिक्षा पे दिया जाए। तो आपकी क्या राय है इसमें? क्या मुस्लिम बच्चे जो हैं, और वास्तव में अगर देखा जाए तो मुस्लिम बच्चों का जो एजुकेशन लेवल है वो काफ़ी नीचे है, आप भी जान रहे हैं इस चीज़ को, तो क्या किया जाए कि उसमें सुधार आए? क्या राय है आपकी? जी, इसमें मेरी राय यही है कि जो मुस्लिम बच्चे हैं, सबसे पहले तो धार्मिक तालीम उन्हें ज़रूरी है कि कुरान हदीस की रोशनी में उनके दिलों के अंदर आए। लेकिन आज हालात को देखते हुए असरी तालीम, असरी बोले तो असरी वही हिंदी, इंग्लिश, साइंस, समाज, भूगोल, गणित जो भी है ना, ये जो मॉडर्न तालीम जो है, तो ये बहुत ज़रूरी है आजकल इस मौजूदा दौर के अंदर। इसलिए कि बगैर इस तालीम के हम अपनी देश की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते हैं। हम देश में रहते हुए दूसरे
कि कोई जो खिदमत करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए दीनी तालीम के साथ साथ हमें असरी तालीम बहुत ही ज़रूरी है। यूँ समझिए खुलासे के तौर पे कि दीनी तालीम तो हमारा मकसद है, लेकिन असरी तालीम हमारी ज़रूरत है। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।